विद्यार्थी मित्रों, एजुकेशन अड्डा बाई पवन सर में आपका स्वागत है। एसपीसीसी का दूसरा चैप्टर विभाग 1 से हम फिर से आए हुए हैं आपके बीच में। विभाग 1 चैप्टर 2 सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। ठीक है, तो एक पार्ट मैंने आप तक पहुंचा दिया है, उसके वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं और दूसरा पार्ट आज मैं यहाँ पे आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, किसी व्यापारी को भरने योग्य विक्रय के कर के बारे में शिकायत करनी हो तो सरकार के कौन से विभाग के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है? आपका आंसर है बिक्री कर विभाग, क्योंकि विक्रय कर के बारे में प्रश्न में ही आंसर छुपा है। ध्यान दीजिए, विक्रय कर के बारे में शिकायत करनी है तो बिक्री कर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, अग्निशामक दल की सेवा यह किस प्रकार की कही जा सकती है? तो अग्निशामक जहाँ पे आग लगी हो तो उसे सार्वजनिक उपयोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक उपयोगी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो गांव के बीच पक्की सड़क की सेवा प्राप्त करने के लिए स्थानिक स्वराज की कौन सी संस्था के साथ में पत्र व्यवहार करना पड़ता है? तो गांव की बात कही गई है। दो गांव के बीच में रास्ते, पक्की सड़क, तो ग्राम पंचायत चाहेगी तो सड़क बनेगी, ग्राम पंचायत चाहेगी तो पैसे अपने घर ले जाएगी, अपना घर बनवाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े शहर में जल आपूर्ति पर्याप्त प्रमाण में प्राप्त करने हेतु कौन सी संस्था के साथ में पत्र व्यवहार करना चाहिए? देखो, बड़ा शहर है, जल विभाग। ठीक है, तो जो गांव होता है उसे नगर पालिका कहते हैं, जो शहर होता है उसे महानगर पालिका कहते हैं। तो महानगर पालिका के साथ यहाँ पर हमें क्या करना है? पत्र व्यवहार करना है। क्वेश्चन नंबर 5, पत्र व्यवहार को मुख्य कितने विभागों में बांटा जा सकता है? तो 3। कितने विभागों में बांटा जा सकता है? 3 विभागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का समय पर वितरित न होने से शिकायत पत्र किस विभाग को लिखा जाएगा? संस्था है, उसके पते पर पोस्ट वाले ने पार्सल सही टाइम पे पहुंचाया नहीं, गलत टाइम पे पहुंचाया। ठीक है, लेट पहुंचाया, जिससे क्या हुआ? सामने वाले को नुकसान हुआ, उसके कस्टमर चले गए। तो वह किसको शिकायत पत्र लिखेगा? तो पोस्ट पार्सल विभाग को। ये आंसर भी देखो, पोस्ट पार्सल प्रश्न में ही छुपा हुआ है। खाली ये समझ शक्ति के सारे प्रश्न हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रश्न में ही आंसर ढूंढ निकालना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय संस्थाएं अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो स्थानीय स्वराज के नाम से। देखो, ये भी स्थानीय संस्था मतलब स्वराज आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, पैन कार्ड मतलब जिसे हम कहते हैं पान कार्ड प्राप्ति हेतु आवेदन किस विभाग पर किया जाता है? तो आयकर, क्योंकि पान कार्ड की जरूरत कब पड़ती है? टैक्स भरने के लिए। टैक्स कहाँ भरते हैं? टैक्स मतलब आयकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापारी को निर्यात करने के लिए किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है? क्या करना है? निर्यात। तो भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी? भारत सरकार की। क्वेश्चन नंबर 10, आयात करने के लिए नीचे में से किसको अर्जी करनी पड़ती है? तो दी कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स। किसकी अनुमति लेनी है? दी कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स की अनुमति लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11, पोस्ट पार्सल सही समय पर वितरित ना हो तो किससे शिकायत करोगे? तो मुख्य पोस्ट ऑफिस को। किसे करोगे? मुख्य पोस्ट ऑफिस। 2 पोस्ट ऑफिस होती है, एक लोकल होती है जो आपके घर के नज़दीक में होती है, ठीक है, और एक उसकी हेड ऑफिस होती है, तो वहाँ पर हमें शिकायत करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सरकारी विभाग विदेश व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है? तो कस्टम विभाग। कौन सा विभाग जुड़ा हुआ है? कस्टम विभाग। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने के लिए संबंध में पत्र किसे लिखा जाता है? एक ही टेलीफोन, 2 जगह पर नंबर एक ही जैसा हो, आमने सामने बात कर सकें, तो किसे करेंगे? डायरेक्टर श्री टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट का जो टेलीकॉम का डायरेक्टर होगा उससे बात करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, जल आपूर्ति विभाग का पत्र किसे लिखा जाएगा? तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आपके शहर में सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले के दबाव से पड़ने वाली कठिनाई के संदर्भ में पत्र किसे लिखा जाएगा? तो महानगर पालिका को लिखा जाएगा। फिर से देखो, क्योंकि शहर आया, शहर की शिकायत मतलब महानगर पालिका होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं कौन देने का कार्य करता है? तो स्थानीय स्वराज की संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 17, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं किसके नियम के अनुसार कार्य करती हैं? तो सरकार के। किसके नियम के अनुसार कार्य करेंगे? सरकार के नियम के अनुसार कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 18,
स्थानिक संस्थाओं को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो स्थानिक संस्थाएं मतलब राज्य स्वराज की नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य परिवार की सेवा यह कैसी सेवा कही जाती है? तो सार्वजनिक सेवा कही जाती है। कैसी सेवा कही जाती है? सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 20, वैकल्पिक प्रश्नों के लास्ट क्वेश्चन है, कुछ सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी की सहायता से किस प्रकार आवेदन किया जाता है? तो ऑनलाइन। किस प्रकार किया जाता है? ऑनलाइन किया जाता है।